आज का जो हमारा टॉपिक है टैली के अंदर एक नहीं है, 3-4 छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है? और ये मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज कर सकते हो या सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारी कंपनियाँ हैं, ठीक है? उनसे रिगार्डिंग, उनकी मैनेजमेंट से रिगार्डिंग आपका फीचर्स है, ठीक है? सबसे पहले तो हम अपनी कंपनी के ऊपर ही बात करेंगे। देखो, जब आप फर्स्ट टाइम कोई नई कंपनी क्रिएट करते हो, ठीक है? तो एक ग्रुप ऑफ कंपनी का आपको फीचर मिलेगा, राइट साइड में ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आपके पास जैसे अलग अलग स्टेट के नाम से कंपनियां हैं या आपका जो बिजनेस है वो अलग अलग स्टेट में चल रहा है, ठीक है? और हर स्टेट के अंदर इंडिविजुअल नाम से आपकी एक कंपनी है, ठीक है? आप क्या चाहते हो कि एज ए हेड ऑफिस में, ठीक है, वो हेड ऑफिस आपका कहीं भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि उन सभी कंपनीज को हम एक कंपनी के अंडर में इकट्ठा कर लें। हमें जब भी जिसका भी डाटा देखना होगा हम उसको इंडिविजुअली अपना ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको अपनी इंडिविजुअल कंपनियां बनानी है। अगर आपको ग्रुप कंपनी का ऑप्शन यूज़ करना है तो उसके लिए पहले आपको 1 to 10 जितनी भी आपकी कंपनियां हैं इंडिविजुअल, ठीक है, जो अलग अलग स्टेट में जिस नाम से भी हैं वो आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है, ठीक है? तो हम ग्रुप कंपनी पे जाने से पहले क्या करेंगे, उन कंपनियों के क्रिएशन करेंगे यहाँ, ठीक है? तो हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया कंपनी ए, ठीक है? जो भी स्टेट देना चाहो वो दे सकते हो। एक कंपनी बनेगी, इसको बंद कर दिया हमने। दूसरी कंपनी बनाई, कंपनी बी, कंपनी सी। इस तरीके से जितनी भी आपकी इंडिविजुअल कंपनियां हैं वो आपको बना लेनी है। अब हम इन तीनों कंपनियों को किसी एक कंपनी के अंडर में रखना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे, इस कंपनी को भी हमने शट कर दिया जो लास्ट में बनाई थी, ठीक है? अभी हमारे पास कोई एक्टिव कंपनी नहीं है तो हम जाएंगे अपना वापस से क्रिएट कंपनी पे। अब हम ये एक नॉर्मल कंपनी नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे ग्रुप कंपनी। कंट्रोल ऑल्ट आर, ठीक है? ऑल्ट आर जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका एक अलग थोड़ा सा फॉर्म आ जाएगा ग्रुप कंपनी के नाम से, ठीक है? अब इसमें हम अपनी ग्रुप कंपनी को जो नाम देना चाहते हैं वो एज जैसे नॉर्मल किसी भी कंपनी को नाम देते हो वैसे ही नाम देना है, ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है? और इसके अंडर में यहाँ पर लास्ट में पूछेगा आपसे मेंबर कंपनीज। इसके अंदर में जो जो कंपनी आपको रखनी है वो सिलेक्ट करो। तो सिलेक्ट कंपनी में गए साइड से जो जो आपने जिस जिस नाम से कंपनियां बनाई हैं वो अपनी सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो सबसे पहले कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वो उसके लिए डिफ़ॉल्ट कंपनी होगी। अगर आप कभी मान लो ग्रुप कंपनी को सिलेक्ट करके उसमें जैसे डायरेक्ट एंट्री करते हो तो वो उसी कंपनी में जाएगी जो सबसे पहले आपने उसमें सेलेक्ट कर रखी होगी। समझ रहे हो? ये यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अगर मान लो हमने तीनों में से किसी भी कंपनी में काम करना है वो तो इंडिविजुअल हम ओपन करके कर ही सकते हैं। अगर मान लो आपने ग्रुप कंपनी जो भी बना रहे हैं उसको ओपन करके कोई एंट्री डाली, कोई लेजर बनाया, तो वो डाटा किस कंपनी में जाएगा, जो हमने सबसे पहले कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट की होगी, ठीक है? बाकी सेकंड थर्ड में नहीं जाएगा वो। तो अभी हम कंपनी ए को सिलेक्ट कर रहे हैं, कंपनी बी, और ये होगी हमारी कंपनी सी, ठीक है? एंड ऑफ लिस्ट, सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखो सबसे ऊपर में कौन सी कंपनी अभी जो लास्ट में हमने सेलेक्ट की, ठीक है? तो वो एक्टिव होगी।
अगर हम ग्रुप ऑफ कंपनी को क्लिक करके एक्टिव करते हैं तो अभी इसके अंदर कौन सी कंपनी में डाटा जाएगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ कंपनी अपने आप में क्या है, इन तीनों कंपनियों का ग्रुप है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई एंट्री करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो इन तीनों में से किस में जाएगा, ए में जाएगा। ठीक है, वो कैसे पता लगेगा, आप जैसे वाउचर में आ जाओ, आप वाउचर में आओगे तो यहाँ पर देखो कंपनी कौन सी दिखा रहा है, ए। ठीक है, लेकिन हमने सेलेक्ट तो ग्रुप ऑफ कंपनी कर रखी है। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअली मान लो किसी कंपनी में काम करना है, मान लो ए में नहीं करना, बी में करना है या सी में करना है, तब हम यहाँ पर उसी कंपनी को एक्टिव करेंगे। अब हम सी में है, अब आप वाउचर एंट्री में जाके देखोगे तो यहाँ कंपनी सी है। अगर ग्रुप ऑफ कंपनी आप एक्टिव करते हो तो कौन सी कंपनी में डाटा जाएगा, जो सबसे पहले आपने उसके अंदर सेलेक्ट की होगी, मतलब सबसे पहले नंबर वाली कंपनी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये तो हमारा था पहला टॉपिक, क्लियर। दूसरा इकट्ठा भेजना होता है, एक नहीं जाएगा। अच्छा, ये कम बाकी की कंपनियों के डाटा को देखने के लिए है, ना कि उनके अंदर डाटा डालने के लिए। ठीक है, आपके पास डाटा आएगा, वो डाटा देखने के लिए है। आप उनके डाटा को एडिट अगर करना चाहते हो तो इंडिविजुअल आपको ओपन करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, अगर हम मान लो ग्रुप ऑफ कंपनी सेलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ तो सबका मिक्स डाटा आएगा, मिक्स बैलेंस शीट आएगी तीनों की। हमें थोड़ी ना मालूम है उसमें से बी का कौन सा, सी का कौन सा है। ठीक है, वो समराइज रिपोर्ट आएगी ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर। अगर हम किसी एक कंपनी का इंडिविजुअल डाटा हैंडल करना चाहते हैं तो फिर वो आपको यहाँ से अलग से सिलेक्ट करके चेकआउट करनी पड़ेगी। ठीक है, इनमें एंट्रियाँ डाल के देखना। ठीक है, एंट्री अगर आप डालोगे तो बात वहीं आ गई कि ग्रुप ऑफ कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं या एंट्री कुछ भी कर रहे हैं तो किस कंपनी का माना जाएगा, जो पहले नंबर पे सिलेक्ट की होगी उसका माना जाएगा, है ना। इंडिविजुअल हो गया ना वो भी। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा हमारा काम आता है मल्टी लेजर क्रिएशन, मल्टी अकाउंट क्रिएशन का। मतलब आपको जैसे मान लो 10-15 एक्सपेंस के लेजर इकट्ठे बनाने हैं, आप बार बार नहीं चाहते कि मैं उसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करूं, या आपके 10-20 डेटर्स हैं उनके लेजर बनाने आप बार बार अंडर अकाउंट सेलेक्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका है, अभी हम मान लो किसी एक कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ए को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस कंपनी के अंदर हम लेजर एंटर करना चाहते हैं, मल्टीपल लेजर। ठीक है, तो उसके लिए आपको आना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ आओगे तो आप लेजर में आ जाओ, लेजर क्रिएट करने हैं तो। ठीक है, साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल मास्टर का। ठीक है, Ctrl+H। बनाना हमें देखना नहीं है, तो मल्टी क्रिएट या ऑल्टर। ठीक है, एक साथ अगर आप ऑल्टर भी करने हो डाटा के, एक्सपेंस के, इनकम्स के, तो ग्रुप वाइज है यहाँ पर चीज़ें। तो मल्टी क्रिएट में गए, सबसे पहले ऊपर ग्रुप पूछेगा अंडर ग्रुप, भाई आपको किस अंडर ग्रुप के लेजर्स बनाने हैं। तो अभी मान लो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ले लिया, यहाँ सिर्फ आपको नाम देना है, अंडर अकाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस अगर देना है तो दे सकते हो। ठीक है, ये आपके मल्टी अकाउंट। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक था। अच्छा, अब आते हैं हम तीसरा टॉपिक। तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, आप अपनी कंपनी को पासवर्ड प्रोटेक्टेड अगर करना चाहते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो जब भी हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका एक फंक्शन आता है। अभी हम कंपनी क्योंकि क्रिएट कर चुके हैं तो हम जाएंगे Alt+K करके कंपनी मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, ऑल्टर अगर आप यहाँ पर करोगे, कंपनी ए को ही हम जो यूज़ कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी में, ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, टू सेट ऑल्टर टेली वोल्ट, ये पासवर्ड के लिए है।
ठीक है, दो तरह के फीचर्स हैं टैली के अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो है कि टैली के अंदर यूज़र ऐड करने हो, जैसे आप कंप्यूटर में यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हो ना, यूज़र ए, यूज़र बी, यूज़र सी, कौन सा यूज़र क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता, वो तभी यूजेबल है जब आप अपनी कंपनी के ऊपर पासवर्ड प्रोटेक्शन रखते हो। ठीक है, जैसे लॉगिन आप करते हैं ना यूज़र अकाउंट और पासवर्ड डाल के कंपनी के अंदर लॉगिन हो, तो उसके लिए ये क्या कह रहा है, ऑल्ट के प्रेस करो एंड सेलेक्ट टैली वोल्ट। ये अभी क्यों अलग तरीके से दिखा रहा है, क्योंकि हम एक ग्रुप कंपनी के पार्ट में काम कर रहे हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल कंपनी ओपन करके उसके अंदर काम करोगे तो ये दोनों ऑप्शन थोड़े से अलग सिंपल मोड में दिखेंगे आपको। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी हम अपनी इस कंपनी को शट कर रहे हैं, सब कोई बंद करें। ठीक है, अभी हमारे पास कोई कंपनी नहीं है एक्टिव। ठीक है, तो हम अभी ओपन कर रहे हैं कंपनी ए को, इंडिविजुअल ओपन किया है, फोल्डर में जाओ। अच्छा, ग्रुप कंपनी होगी, हम एक अलग कंपनी बना रहे हैं। ठीक है, इसको बेशक से सर्च कर दो। देखो अब क्रिएट कर रहे हो ना, तब देखो यहाँ पर जो फंक्शन आ रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अब ये थोड़े सिंपल मोड में है। सेट टैली वोल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डाटा, मतलब ये अगर आप यस करते हो तो आप बगैर यूजर नेम पासवर्ड डाले अपनी उस कंपनी में एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके अंदर काम नहीं कर पाओगे। और फिर सेकंड ऑप्शन उसी के लिए है कि जब आप किसी कंपनी के अंदर एंटर हो जाते हो तो आप उसके अंदर किस टाइप का काम कर सकते हो, जो आपके एडमिन ने आपको अलाउ किया होगा आप वही चीज़ें उस कंपनी के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो टाइप की सिक्योरिटी होती है आपकी टैली के अंदर, इसको हम चेकआउट करेंगे। अच्छा, इसी कंपनी में बना लो, या जो हमने कंपनी बना रखी है कंपनी ए, उसमें यूज़ करके देख लो, आपकी चॉइस है। कंपनी ए में आए, ऑल्ट के, पहले तो हम कंपनी के अंदर यूजर नेम पासवर्ड ऐड करेंगे लॉगिन के लिए, ऑल्ट के टैली वोल्ट। ठीक है, तो कंपनी ये है, इसका पासवर्ड हमने दे दिया एडमिन, यूजर नेम भी और पासवर्ड भी। अब ये मांगेगा, ठीक है, लॉगिन के लिए सीधा पासवर्ड रीसेट करना होगा। फोल्डर में जाके चेंज कर लो। गलती तो लग गई पासवर्ड और कंपनी को नहीं, वो कंफर्म करना पड़ेगा पहले, नो एक वो तो गलती नहीं होगा, कंपनी ना नहीं होगा। लग गया। हाँ, ये इसका डाटा इनक्रिप्ट हो गया तो हो गया, क्योंकि जब हम पासवर्ड लगाते हैं तो ये उस टाइम पे भी आपको एक मैसेज देता है कि इफ़ यू फॉरगेट दिस पासवर्ड यू कांट बी डिक्रिप्ट दिस पासवर्ड, डाटा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम जैसे इस कंपनी को शट कर दें और कंपनी ए में वापस लॉगिन करने की कोशिश करें और वापस अपना फोल्डर में आ जाओ। देखो अभी ये, ठीक है, ये जो हमारा अभी दिखा रहा है ना, ये किसका इंक्रिप्टेड डाटा दिखा रहा है, कंपनी ए का। और जो दूसरा एक फंक्शन हम बता रहे थे, यूजर अकाउंट सेट करना। ठीक है, ये दो अलग अलग काम है, इनको अपना एक साथ मत करना। ठीक है, जब भी अब आप प्रैक्टिस करो तो एक फ्रेश कंपनी बना के करना। ठीक है, अब ये दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, एक बार इसको ध्यान से देख लेना। अभी हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं है, ठीक है, एक्टिव, हम एक नई कंपनी बना रहे हैं कंपनी डी के नाम से। अभी सबसे पहले हमने क्या किया, टैली वोल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डाटा। ठीक है, कंपनी के डाटा को सिक्योर करने के लिए हम उस पर पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा रहे हैं, वाई एंटर। तो ये टैली वोल्ट पासवर्ड पूछ रहा है, हमने डाल दिया एडमिन एडमिन। ठीक है, और फिर है यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, कंट्रोल यूजर एक्सेस
टू कंपनी डाटा। हम इस कंपनी के अंदर अगर किसी को अलाउ करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़र बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो एक कंप्यूटर है आपका, मेन कंप्यूटर है आपके ऑफिस में, उसके ऊपर अलग अलग शिफ्ट में काम करने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपके यूज़र हो गए। तो एज ए हम अपने कंप्यूटर टैली के अंदर क्या करेंगे, यूज़र ऐड करेंगे। ठीक है, ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 2 है, इसका पासवर्ड ये है। ठीक है, जो भी अपने सिस्टम पे उस टैली को ओपन करेगा तो वो अपना ही यूज़र नेम या पासवर्ड डाल के उस टैली कंपनी को ओपन करेगा। ठीक है, जिसको जो दिया गया होगा वो उसी अकाउंट से उसमें लॉगिन कर सकता है कंपनी में। ये हो गया हमारा यूज़र नेम। एडमिन के लिए डाल रहे हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हमारे हाथ में है ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉसिबिलिटी है, सिक्योरिटी है, वो हमारे हाथ में। हम दूसरों के लिए सेट करें तो हम एडमिन होंगे ना, एडमिन। मैं सभी जगह अभी एडमिन ही डाल रहा हूँ। पहले ऑडिट फीचर को रहने दो, इन दोनों को लास्ट वाले को रहने दो। ये ऑडिट के फीचर हैं। आप अपनी टैली की कंपनी का डाटा अगर ऑडिट करते हो, जैसे सीए ऑडिट करता है ना डाटा, अगर उस लेवल का आप काम करना चाहते हो तो आप इसको ऑडिट मतलब सर एक तरह से वेरीफाई करना डाटा को, भाई जो काम किया है या जो आपने एंट्रियाँ पास की हैं वो सही हैं या गलत है। ठीक है, वो आपके अकाउंटेंट या सीए का काम जो होता है। ठीक है, वो अगर आप करना चाहते हो या वो समझ आप रखते हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, वो फीचर्स आपके एक्टिव हो जाएंगे। ये हमने सेव कर दिया। तो सबसे पहले मान लो हमारा टैली बोल्ट मांग रहा है, क्विट करो टैली बोल्ट। लास्ट में यही थी ना, 114। ठीक है, जब आपके यूजर नेम आप एज ए एडमिन लॉगिन किया आपने। ठीक है, अब आपने क्या किया, अपनी कंपनी डी के अंदर लॉगिन कर लिया एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। अब आप क्या चाहते हो कि मैं इस कंपनी के अंदर किसी और को काम करने के लिए परमिशन दे दूं, तो वो होंगे क्या, आपके यूज़र। वो आपको ऐसे यूज़र क्रिएट करने हैं। तो यूज़र कैसे क्रिएट करोगे, ऑल्ट के करके आना अपनी कंपनी मेन्यू में। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़र रोल, यूज़र एंड पासवर्ड। पहले तो यूज़र बनाने और उनके पासवर्ड जनरेट करने। यूज़र एंड पासवर्ड में गए तो हम डाटा एंट्री के लिए, जो हमारा यूज़र होगा हमें डाटा एंट्री करवानी है उसके लिए। ठीक है, ओनर तो हम ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको नहीं करना। हाँ, कोई और अगर दूसरा ओनर बनाना है सिमिलरिटी आपके जैसा, अगर एक और एडमिन बनाना है तो आप ओनर पे जा सकते हो। बट अभी हम करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यूज़र अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो उसका रोल क्या होगा, डाटा एंट्री का। यूज़र हम नेम हमने डाल दिया यूज़र 1, पासवर्ड यूज़र 1। ठीक है, नेम और पासवर्ड दोनों सेम रखें। एक यूज़र हो गया, ये दूसरा यूज़र 2, यूज़र 2। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट। दो हमने यूज़र बना लिए। अब हम अपनी कंपनी को सेट कर रहे हैं। अच्छा, सेट करने से पहले अब यूज़र जो बनाए हैं, कौन सा यूज़र क्या काम कर सकता है, वो चीज़ें भी हमें हम यहाँ पर अभी सेट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम वापस अपना ऑल्ट के कंपनी मेन्यू में आएंगे। अब हम डिसाइड करेंगे यूज़र रोल। ठीक है, भाई कौन सा यूज़र क्या काम कर सकता है। यूज़र रोल में आए, डाटा एंट्री के लिए हमें बताना है कि भी कौन सा यूज़र किस तरह की डाटा एंट्री कर सकता है इस कंपनी के अंदर। सबसे पहले तो यूज़ बेसिक फैसिलिटी ऑफ, भाई ये जो भी हम फैसिलिटी दे रहे हैं वो कितने दिन के लिए दे रहे हैं। ठीक है, आप टाइम ड्यूरेशन वहाँ डाल सकते हो, डाटा एंट्री है कितने दिन के लिए। ठीक है, अभी इन बेसिक चीज़ों को छोड़ दो। ठीक है,
मेन चीज़ें है यहाँ पर। अभी फुल एक्सेस है, मतलब A to Z कोई भी काम कर सकता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेस प्रेस करो, हम उसको सबसे पहले तो डिसेबल करेंगे ऑल्टर के लिए। ठीक है, ये सेक्शन किस चीज़ का है, डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटी। ठीक है, हम उसको ऑल्टर करने की जो परमिशन है वो डिसेबल कर रहे हैं कि भी वो अपनी जिस भी कंपनी में काम करेगा यूज़र लॉगिन करके वो किसी भी चीज़ को ऑल्टर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमने ले लिया भाई ऑल्टर ना कर पाए वो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऑल्टर ना कर पाए, यहाँ पर भी स्पेस प्रेस करोगे तो सारी लिस्ट निकल के आ जाएगी। वो आपको यहाँ पर चूज करना है कि कौन कौन सी चीज़ें वो ऑल्टर ना कर पाए। अभी हम अपनी प्रैक्टिस के लिए अकाउंटिंग मास्टर ले रहे हैं, भाई लेजर को वो ऑल्टर ना कर पाए। ठीक है, और दूसरे में हमने ले लिया वाउचर एंट्री का। बैलेंस शीट आ गई तो फिर उसमें वैसे ही सारे आई आ जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग वाउचर अनेबल करना चाहते हो तो उसका देख लेना, सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर्स का। ठीक है, दो चीज़ें हमने क्या की है, उसको डिसअलाउ कर दी। एक तो अकाउंटिंग वाउचर को ऑल्टर नहीं कर पाएगा, दूसरा लेजर को ऑल्टर नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे इसकी। अगर आप कुछ एक्सेस देना चाहते हो तो यहीं की यहीं एंटर करवा लेना। ठीक है, बाकी कोई चीज़ें आप चेंज नहीं करना चाहते, हमने सिर्फ दो के लिए रखा है, बाकी पे आप एंटर करके आ सकते हो। ठीक है, अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटी, इसमें एंड ऑफ लिस्ट ही रहने देना, बाकी की सारी फैसिलिटी उसके लिए अलाउ ही है। ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें हमने उसके लिए बस लॉक की है, अकाउंटिंग मास्टर और अकाउंटिंग वाउचर, ये दो चीज़ें वो ऑल्टर ना कर पाए बस। तो अभी हम कंपनी को शट करेंगे। ठीक है, ये हमने अपने यूज़र अकाउंट जिसके लिए जो बनाने थे बना दिए, कंपनी हमने क्लोज कर दी। अब जो भी यूज़र आएगा वो अपनी कंपनी को ओपन करेगा। ठीक है, कंपनी को ओपन करेगा तो उसको जो भी हमने पासवर्ड दे रखे हैं वो डालेगा। अब यूज़र नेम मान लो हम 1 से एंटर करवाएंगे, एडमिन से नहीं, 1 से एंटर करवाएंगे, यूज़र 1। ठीक है, लॉगिन हो गया, फोल्डर में आओ। अभी यहाँ देखो आपके लेजर है ही नहीं, लेजर में आते हैं तो ऑल्टर आता है ना ऑप्शन आपका, यहाँ आप कुछ भी नहीं करना, आप क्रिएट कर सकते हो। आप मान लो ABCD कुछ भी आपने लेजर बनाया है, अकाउंट बनाया है। ठीक है, आपने जो लेजर बना दिया आप उसको ऑल्टर नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपके लिए फीचर्स डिसेबल कराएगा। ठीक है, सिमिलर में जाकर नहीं कर सकते सर, कंट्रोल एंटर था क्या ये ओपन ही कंट्रोल एंटर था कर ली हो जाएगा। अरे जो चीज़ हमने बंद कर रखी है वो कैसे हो जाएगी, चाहे कहीं से भी घूम लो वो तो आ गया ना डिसअलाउ। तो आप अभी वाउचर एंट्री कर सकते हो, लेकिन इस वाउचर एंट्री को अब हम ऑल्टर नहीं कर पाएंगे, नो अलाउ। एंट्री होगी तो होगी, वो एडमिन चेक करेगा उसको। ठीक है, वो ठीक है गलत है वो अपने बेस पे चेक करके आपको फिर बताएगा कि ये ठीक करनी है नहीं करनी है, या तो वो खुद ही करेगा या आपको फिर डिलीट करके देगा एंट्री। डिलीट भी ना कर सकते, नहीं कर सकता, नहीं होगी। ठीक है, ये देखो डिलीट का डिसेबल आपका। ठीक है, ये काम थे आपके आज के। ठीक है।